मुंबई में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के 17 साल बाद भारत प्रत्यर्पित किए जाने की खबर से सबसे ज्यादा खौफ और परेशानी के बल जिसके माथे पर पड़े हैं वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ ही साथ हर वो आतंकी संगठन और आतंक को हवा देने वाले सदमे में है जो भारत के खिलाफ बाहर से और भारत के अंदर से आतंक को पाल पोस रहे हैं। आतंक के पन्ने उलटने वाले और कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। कैसे, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवंबर 2008 एक के बाद एक आतंकी हमलों से मुंबई समेत पूरा देश और दुनिया दहल गई थी। चार दिनों तक यानी तकरीबन 60 घंटे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 10 आतंकियों ने बंधक बना लिया था। छब्बीस विदेशी नागरिकों समेत तकरीबन 174 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग लहूलुहान हुए थे। देश के जाबाज सिपाहियों ने 9 आतंकियों को ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। एक आतंकी अजमल कसाब जिंदा दबोच लिया गया, जिसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी दे दी गई। प्यादे तो मारे गए लेकिन मास्टरमाइंड अभी जिंदा थे। मुंबई हमले के 17 साल बाद इस हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आज जब भारत लाया गया तो पुराने जख्म एक बार फिर जिंदा हो गए। वो साजिशें जिंदा हो गई जो भारत का सीना छलनी करने के लिए बनाई गई थी। पाकिस्तान की सेना, ISI, लश्कर-ए-तैयबा हर किसी के ज़हन में रिमाइंडर की तरह घूम गए। पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा, जिसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और ISI के साथ मिलकर, जिसके पीछे पाकिस्तानी सेना भी खड़ी थी, मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची और इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तानी सेना की नस-नस से वाकिफ और उसके लिए काम कर चुका और भरोसेमंद रह चुका तहव्वुर राणा मुंबई हमलों से 5 दिन पहले भारत से भाग गया था। लेकिन मुंबई हमलों के आरोप में साल 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि वो बच जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल जैसी टॉप लीडरशिप की कामयाब कोशिश, सूझबूझ और फैसलों की वजह से तहव्वुर राणा की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। न सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि तहव्वुर से जुड़ी हर वो कड़ी अब अपनी बर्बादी की अंतिम सांसें गिनेगी, जिसने हिंदुस्तान में आतंक को पाला पोसा और बड़ा किया। राणा के गुनाहों के हिसाब का काउंटडाउन शुरू हो गया है। NIA की गिरफ्त में है राणा। हर गुजरते पल के साथ राणा अपनी सजा के अंतिम अंजाम पर खड़ा होगा, लेकिन सजा से पहले वो जितने दिन भी अपनी जिंदगी की सांसें गिनेगा, भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे पालने वाले हर देश, हर संगठन और आतंकी के लिए कब्र खोदता चला जाएगा। तहव्वुर राणा के भारत आने की खबर से पाकिस्तान में हड़कंप, सारा सच सामने आने के डर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI डरी हुई है और हर वो आतंकी संगठन सदमे में है जो भारत में अंदर ही अंदर आतंक को पाल पोस रहा है। यानी तहव्वुर राणा के भारत में प्रत्यर्पित होने से जिनकी कमर टूटने वाली है, उनमें
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के भारत में स्लीपर सेल सबसे टॉप पर है, क्योंकि खुद तहव्वुर राणा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का स्लीपर सेल था। तहव्वुर ने आतंकी साजिश के तहत ही मुंबई में अपनी कंसल्टेंसी फर्म में अपने मित्र डेविड हेडली को नौकरी दी थी। लश्कर ने डेविड हेडली को मुंबई में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी सौंपी थी। साल 2006 में पहली बार हेडली शिकागो में तहव्वुर राणा से मिला। इसके बाद हेडली को भारत में बिजनेस वीजा दिलाने में तहव्वुर राणा ने मदद की। नौकरी के बहाने हेडली ने मुंबई के ताज होटल और बांद्रा टर्मिनल की रेकी की और इसी रेकी के दम पर लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई में आतंकी हमला किया। तहव्वुर राणा साहब जो हैं वो कैप्टन हैं, तहव्वुर हुसैन राणा हैं, और उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर में अपना योगदान किया है। 9 साल तकरीबन ऐसा है, खबरें हैं और ये सभी जग जाहिर है कि उन्होंने लंबे समय तक वहाँ की। इसके पहले वहाँ के एक फेमस मिलिट्री एकेडमी है, उसके वो हैं, और जो डेविड कॉलिन हेडली हैं वो भी दोनों क्लासमेट रहे हैं। एक मेजर इकबाल हैं जो आईएसआई के साथ इनका नाम आता है 26 से 11 में, वो भी ये क्लासमेट्स हैं। तो एक बहुत बड़ा नेक्स है ये वहाँ, और बहुत सारे जो पाकिस्तान के आईएसआई में और पाकिस्तान आर्मी के जो जर्नल्स भी हैं और ऊंचे पदों में हैं, वो भी इसी स्कूल के एलुमनाई हैं। तो एक बहुत बड़ा इनका अपना नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क, जिसके थ्रू में ये चीजें करते थे। अब जब तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर लिया गया है तो एनआईए मुंबई हमलों से जुड़े तमाम तारों के साथ साथ उन राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी जो तहव्वुर के सीने में दफन है। लश्कर के साथ साजिश में शामिल तहव्वुर के खिलाफ लश्कर के हैंडलर साजिद मीर और आईएसआई के मेजर इकबाल से बातचीत के सबूत हैं। इसी बातचीत के जरिए तहव्वुर राणा मुंबई हमलों के लिए जानकारी देता था। तहव्वुर ने मुंबई को बेस बनाकर इमिग्रेशन ऑफिस के जरिए जासूसी करवाई थी। 2006 से 2008 के बीच तमाम तस्वीरें और वीडियो लश्कर और आईएसआई तक पहुंचाए थे। मुंबई हमलों से पहले तहव्वुर राणा खुद मुंबई आया था। 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक वो पवई में ठहरा था। यानी अब आईएसआई की प्लानिंग, पाकिस्तानी सेना के इरादे और लश्कर के काम करने का तरीका बेनकाब होगा, क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी रह चुका है। इसलिए तहव्वुर राणा को आतंकी षड्यंत्र के अंदर तक की साजिश का पता है। वैसे भी माना जाता है कि पाकिस्तानी सेना अपने पुराने सैनिकों पर ज्यादा भरोसा करती है। इसी वजह से तहव्वुर के लिए आईएसआई में एक्सेस ज्यादा था और आईएसआई ने उत्तरी अमेरिका में तहव्वुर को स्लीपर सेल बना रखा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के विदेशों में काम करने वाले कई सेल हैं जो पूरी दुनिया से खुफिया जानकारी जुटाते हैं, जिनमें ज्वाइंट इंटेलिजेंस यूरोप है जो अलग अलग देशों जैसे अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व में जासूसी करता है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों से जुड़े काम करता है। इसमें राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, आतंकवाद निरोधी कार्रवाई और वीआईपी सुरक्षा शामिल है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ जो जम्मू कश्मीर का काम देखता है, इसकी जिम्मेदारी खुफिया जानकारी जुटाना है। और आईएसआई तो है ही जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। आईएसआई में पैठ और खुद के स्लीपर सेल होने की वजह से तहव्वुर राणा को मालूम है कि भारत समेत पूरी दुनिया में आईएसआई फंडिंग कैसे करती है। देश के अंदर और बाहर कौन सपोर्टर हैं जो फंडिंग में मदद करते हैं। कनाडा में रहने वाला तहव्वुर राणा ये भी जानता होगा कि भारत में विदेशी धरती से कैसे आतंकी गतिविधियां अंजाम दी जाती हैं। इतना ही नहीं, तहव्वुर को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान का आतंकी सिस्टम कैसे काम करता है। उसकी पूरी जानकारी तहव्वुर के पास है। हमले से ठीक 5 दिन पहले तहव्वुर राणा भाग गया था, लेकिन जब तक रहा तब तक वो भारत के शहर शहर घूमा। इस दौरान वो उन लोगों से मिला जो भारत में स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद है। जो बात अभी आ रही है कि स्लीपर सेल और फंडिंग कैसे होता है, तो मेरे ख्याल से जब एएनआई इनको प्रत्यक्ष रूप में जब बात करेगी, इनका ब्रेन मैपिंग होगा, नार्को टेस्ट होगा, उस समय पूरा का पूरा कि हमारे, और ये केवल नहीं है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास भी अर्बन नक्सल्स हैं जो
कि हमारे यहाँ काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी शामिल हैं, या स्लीपर सेल्स हैं जिसमें जो कि कट्टर हैं, जिसमें इस्लामिक कट्टरता रही है, पीएफआई का नाम बार बार आता है, जो कि उसको अभी ये कर दिया गया है। तो ये सारे चीज़ें, और इसकी फंडिंग कैसे होती थी। देखिए, ये जो अभी तहव्वुर राना है, वो अपने केस के लड़ने के लिए $200 मिलियन की बात हो रही है कि इनके ऊपर खर्च किया गया था कि किसी तरह बच जाए। लेकिन अब आतंक का सारा सिस्टम सामने होगा। सारे राज, प्यादे और सारे मास्टरमाइंड भारत के रडार पर होंगे। राणा कितनी बड़ी मछली है, इसको लेकर विवाद भी रहा। रॉ जैसी एजेंसियों में भी राणा की अहमियत को लेकर दो फाड़ थे। एक धड़ा मानता था कि राणा को लाने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में राणा कितनी बड़ी कड़ी साबित होगा, ये आने वाले वक्त में हर किसी के सामने होगा। तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण देश की कूटनीति की बड़ी जीत इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि चीन जैसे देश की भी नजर थी कि राणा भारत न आने पाए, क्योंकि पाकिस्तान का सरपरस्त चीन को मालूम था कि राणा अगर भारत आ गया तो साजिश के कई तार कनेक्ट होंगे। लेकिन जीत भारत की हुई। बीते कई सालों से तहव्वुर के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी एनआईए की टीम 8 बार अमेरिका गई और मुंबई अटैक में हेडली और राणा की भूमिका के अहम और पुख्ता सबूत दिए। इस काम में विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ आईबी और एनएसए अजीत डोभाल का अहम योगदान रहा। राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाने के इस ऑपरेशन को एनएसए अजीत डोभाल ने लीड किया। एनआईए के 4 अधिकारियों की टीम उसे लेकर भारत पहुंची। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे 3 लेयर सिक्योरिटी कवर दिया गया, जिसमें सबसे पहले एनआईए, दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ के कमांडो और तीसरे नंबर पर दिल्ली पुलिस और प्लेन में स्काई मार्शल रखे गए थे। अब जैसे जैसे एनआईए की राणा से पूछताछ होगी, राणा मुंह खोलेगा और आतंक की फाइलें क्लोज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।